जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। जंगे आज़ादी में लखीमपुर खीरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने वतन की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदों को चूम लिया, जेलों में उम्रें गुजार दी, तरह तरह की परेशानियाँ, मुसीबतें, अज़ियतें, तकलीफ़ें उठाईं। तमाम कुर्बानियों के बाद 1947 में हमारा वतन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी यादों में बहुत से स्मारक बने, मेमोरियल ट्रस्ट वग़ैरह बने, उनकी यादगारों को कायम रखने की कोशिश की गई। आज हम लखीमपुर खीरी ज़िले का जो हेडक्वार्टर लखीमपुर है, लखीमपुर हेडक्वार्टर पर ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, ये मैदान देख रहे हैं और पीछे एक आप इमारत देख रहे हैं, इसे पहले तो विलोबी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब हम अपने मुल्क की आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहे थे तो तमाम प्रयासों के बाद, तमाम कोशिशों के बाद और इस ज़िले की बहुत सी तंजीमें, बहुत से संगठन जिन्होंने मुतालबा किया था, मांग की थी कि इस हॉल का नाम, इस ट्रस्ट का नाम बदलकर नसीरुद्दीन मौजी के नाम पर रखा जाए। नसीरुद्दीन मौजी, आज हम ख़ास तौर से नसीरुद्दीन मौजी और उनके जो दो साथी थे माशूक अली और बशीरुद्दीन, उनके हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बिल्डिंग लखीमपुर खीरी ज़िले की एक तारीख़ी, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और जब लखीमपुर खीरी का नाम आता है तो सबसे पहले जहनों में अगर दुधवा टाइगर रिज़र्व की बात आती है तो दूसरा नाम विलोबी हॉल यानी अब नसीरुद्दीन मेमोरियल हॉल का भी नाम आता है। आज हम आपको नसीरुद्दीन मौजी और उनके जो दो साथी थे उनकी कुर्बानियों के हवाले से कुछ बताने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। चूँकि शायरों ने कहा कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन शायद बहुत से हमारे ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी हैं जिन्होंने फांसी के फंदों को चूम लिया, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन उनके नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ। नसीरुद्दीन मौजी इसी लखीमपुर खीरी के मोहल्ला थरबरनगंज के रहने वाले थे और कलेक्ट्रेट में उस वक्त वो जो डिप्टी कमिश्नर होता था, कलेक्टर होता था, उस कलेक्टर के ऑफिस में 4th क्लास के मुलाजिम भी थे। तहरीक खिलाफत चल रही थी, जंगे आज़ादी का दौर चल रहा था, तहरीक खिलाफत चल रही थी। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर, देशभक्ति के जज्बे से सरशार होकर उन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए संघर्ष करने का इरादा किया। उस वक्त इस ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर था या कह लीजिए कलेक्टर था, जिसे आज के दौर में ज़िलाधिकारी या डीएम कहा जाता है, विलोबी एक बहुत ही बेरहम अफसर माना जाता था और उसने जंगे आज़ादी की जो तहरीक थी उसको कुचलने के लिए हर तरह से उसने कोशिशें की। इन्हीं तमाम बातों को देखकर जंगे आज़ादी के ये मतवाले, इन्होंने एक मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के तहत 26 अगस्त 1920 को नसीरुद्दीन मौजी अपने दोनों साथियों के हमरा डिप्टी कमिश्नर के
ऑफिस में पहुंचे। कैंप कार्यालय में उस वक्त विलोबी बैठा हुआ था और चूंकि इनका ये मुलाजिम ही थे, वहाँ के रोज़ आना जाना था, इसलिए ना इनकी तलाशी ली गई और ना ही इनको किसी ने रोका। ये गए और जाने के बाद में डिप्टी कमिश्नर विलोबी को ललकारा और ललकारने के बाद में तलवार से वार कर दिया और वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में ये तीनों मुजाहिदीन आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जाकर इसी लखीमपुर खीरी का एक मोहल्ला उस वक्त था, कसाई टोला जिसे बोला जाता था, जो अब थरबरनगंज में ही है, वहाँ जाकर ये लोग छुप गए। और छुपने के बाद में इनको उस वक्त की जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत की जो पुलिस थी, उसने काफ़ी इनको तलाश किया। वो तलाश करने में नाकाम रहे, लेकिन मुखबिरों ने किसी तरह से इनकी खबर कर दी और आखिरकार इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इन पर मुकदमा चलाया गया, मुकदमे की औपचारिकताएँ की गईं और इनसे पूछा गया कि आप किसी को गवाही में पेश करना चाहते हैं, किसी की पैरवी चाहते हैं? तो नसीरुद्दीन मौजी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना शौकत अली जौहर, इन तीन लोगों के नाम दिए थे। लेकिन उस वक्त की जो अदालत थी उसने इनकी बात को ठुकरा दिया और आखिरकार जो मुकदमे की औपचारिकताएं थीं, उन औपचारिकताओं को पूरा करके और इन तीनों मतवालों को, इन तीनों देशभक्तों को, इन तीनों मुजाहिदीन आज़ादी को शहीद कर दिया, सूली के फंदे पर लटका दिया और इनकी अजीम शहादत हो गई। इन्होंने अजीम कुर्बानी पेश कर दी, कुर्बान हो गए देश के लिए। और देश की कुर्बानी का सिला फिल वक्त तो कोई नहीं मिला, बल्कि उस वक्त की जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उस ब्रिटिश हुकूमत ने अंग्रेज़ जो डिप्टी कमिश्नर था, इस ज़िले का कह लीजिए डीएम था, उसकी यादगार में 1924 में ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये भवन देख रहे हैं, विलोबी मेमोरियल भवन, ये इसकी तामीर कराई, इसका निर्माण कराया, एक विलोबी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया और उसके बाद में 1924 में ये इस भवन की तामीर हुई। 1936 में एक लाइब्रेरी भी यहाँ पर विलोबी के नाम से विलोबी मेमोरियल लाइब्रेरी भी बनाई गई। तो आप इस वक्त ये देख रहे हैं, पूरी एक आपके सामने एक बिल्डिंग है। आप कभी भी गूगल पर सर्च करेंगे लखीमपुर खीरी विलोबी मेमोरियल हॉल या नसीरुद्दीन मेमोरियल हॉल, तो आपको ये बिल्डिंग या आपको ये भवन आपको नज़र आ जाएगा। आप पूरी ये देखिए, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानी पेश की, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, फांसी के फंदे पर लटक गए और उनकी याद में तो कुछ नहीं बनाया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने डिप्टी कमिश्नर विलोबी की याद में एक ये इमारत बनाई, ट्रस्ट बनाया और एक मेमोरियल लाइब्रेरी भी बनाई। देश आज़ाद हो गया 1947 में, देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की प्रतीक अलामत के तौर पर ये बिल्डिंग, ये ट्रस्ट बाकी रहा। देश की आज़ादी के बाद होना ये चाहिए था कि जो जंगे आज़ादी के ये मुजाहिदीन थे, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया था, उनके नाम पर यह किया जाता, बिल्डिंग की जाती, ट्रस्ट किया जाता, लाइब्रेरी की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी कई तंजीमों ने, जो कुछ ऐसे संगठन थे, कुछ ऐसी तंजीमें थीं जिन्होंने ये मुतालिबा किया था, साल साल तक ये मांग की कि इसका नाम बदल कर एक अंग्रेज़ अफसर के नाम पर, ब्रिटिश हुकूमत के अफसर के नाम पर जिस बिल्डिंग को बनाया गया, जिस लाइब्रेरी को बनाया गया, जिस ट्रस्ट को बनाया गया, इसका नाम बदल कर और शहीद नसीरुद्दीन मौजी के नाम पर इसको किया जाए। डिमांड चलती रही और जब हम मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी की गोल्डन जुबली जब हम मना रहे थे, तो उस वक्त जब हम गोल्डन जुबली मना रहे थे, उस वक्त आज से तकरीबन 20-22 साल पहले, उस वक्त इसका नाम बदलकर नसीरुद्दीन मेमोरियल भवन रखा गया, नसीरुद्दीन स्मारक भवन।
लेकिन अब आप देखिए कि ये इस पर पत्थर लगा हुआ है। ये नीतीश कुमार IAS मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर, विलोबी स्मारक पुस्तकालय। आज भी भवन का सिर्फ नाम बदला गया है, लेकिन विलोबी स्मारक पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरी है, विलोबी मेमोरियल लाइब्रेरी, वो आज भी इसी नाम से है। 26/1/2015 को ये पत्थर लगाया गया है। उस वक्त जो लखीमपुर खीरी के ज़िलाधिकारी थे गौरव दयाल, उनके कर कमलों के ज़रिए ये लगाया गया। आप ये पत्थर आप देख रहे हैं। मेमोरियल लाइब्रेरी, मेमोरियल ट्रस्ट आज भी विलोबी के ही नाम से है। हम ये देखते चले आ रहे हैं कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जद्दोजहद की, परेशानियां उठाईं, पूरी ज़िंदगी इंतहाई तकलीफ़ों में गुजारी, जेलों में पूरी ज़िंदगी गुजर गई, फांसी के फंदों को चूम लिया। बहुत से मुजाहिदीन आज़ादी को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनको तो याद किया गया, उनकी कुछ यादें बाकी रखी गईं, लेकिन बहुत से ऐसे आज भी सैकड़ों हज़ारों गुमनाम, बेनाम शहीदान वतन हैं, मुजाहिदीन वतन हैं, जिनके नाम पर कोई मेमोरियल ट्रस्ट, मेमोरियल लाइब्रेरी, मेमोरियल भवन, मेमोरियल कोई भी उनकी मेमोरी में नहीं है। किताबों के पन्नों से भी, किताबों के सफ़ात से भी उनका वजूद धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। अभी हम आपको अंदर के भी मंज़र आपको दिखाएंगे। ये इस वक्त हम यही जो भवन है, नसीरुद्दीन मेमोरियल भवन, यहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं और सिर्फ इमारत का नाम बदला गया है। ये लखीमपुर खीरी ज़िला, इस ज़िले की तारीख़ रही है, इस ज़िले का बहुत अहम योगदान रहा है देश की आज़ादी की लड़ाई में। और ये लखीमपुर खीरी ज़िले की वो पावन धरती है जिस पावन धरती पर 1928 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसी पावन धरती पर आए थे एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए। यही वो पावन धरती है जिस पावन धरती पर 1929 में हमारे देश के फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो भी इसी धरती पर आए थे और वो दलित उत्थान के लिए चंदा करने के सिलसिले में आए थे और यहाँ से कमोबेश 3200 के करीब उनको चंदा भी करके दिया गया था। यही वो लखीमपुर खीरी ज़िले की पावन धरती है जहाँ पर 2 मरतबा 1940 में जनवरी और जून के महीने में 2 मरतबा हमारे देश के एक अजीम मुजाहिद आज़ादी नेता सुभाष चंद्र बोस भी इसी सरजमीन पर आए थे। तो एक इसकी तारीख़ है, एक इसका इतिहास है। न जाने कितने दर्जनों, पचासों, बल्कि सैकड़ों मुजाहिदीन आज़ादी इस धरती ने दिए और उनमें से कई मुजाहिदीन आज़ादी को फांसी की सज़ाएं हुई। कई मुजाहिदीन आज़ादी की सारी ज़िंदगी जेलों में गुजरी, तरह तरह की तकलीफ़ें उठाईं, मुसीबतें उठाईं। उन्हीं में नसीरुद्दीन मौजी, माशूक़ अली और बशीरुद्दीन का भी नाम शामिल है। ये पूरा इस वक्त आप जो इमारत आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के सच्चे सपूत, मुजाहिद आज़ादी, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा इस देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुस्तान की आवाम को निजात दिलाने के लिए, हिंदुस्तान का परचम बुलंद करने के लिए अपने दोनों साथियों के साथ उन्होंने फांसी का फंदा चूमा। हमेशा के लिए वो इस धरती के लिए शहीद हो गए, अमर हो गए। ये आप देख रहे हैं, ये पहले तो इसे विलोबी मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता था। हालांकि आज भी
हम आपको एक ख़ास बात ये बताएं कि तकरीबन आज से 20-22 साल या 24 साल पहले जब गोल्डन जुबली हम अपने मुल्क की आज़ादी की गोल्डन जुबली जब हम मना रहे थे, तो उस वक्त इसका नाम बदल दिया गया था और विलोबी की जगह पर नसीरुद्दीन मेमोरियल हॉल रखा गया था। लेकिन अगर आप सरकारी प्रेस नोट देखें, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनके आप प्रेस नोट देखें, तो उनमें आज भी विलोबी हाल ही लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। और भैया एक जानकारी ज़रा साहब, लाइब्रेरी कहाँ पे है? ये लाइब्रेरी है। अच्छा, तो ये तो बंद है। कोई टाइम रहता है इसका? हाँ, अभी खुल जाएगी 11 बजे करीब। 11 बजे? हाँ। अच्छा। तो लाइब्रेरी 12 बज गया, 1 बजे खुलेगी। अच्छा, 1 बजे। तो क्या लाइब्रेरी में क्या क्या है, कौन कौन सी किताबें? अब ये जानकारी नहीं अभी हमारी है, लेकिन है सब किताबें रखी पूरी। अच्छा। तो ख़ास कुछ जो खीरी ज़िले का इतिहास है, जंग आज़ादी में सारा इतिहास रखा हुआ है, सब रखा किताब। लेकिन लाइब्रेरी का नाम तो वही अभी विलोबी के ही नाम पे है। हाँ, वही है। ट्रस्ट जो है वो भी विलोबी के नाम पे है। जी। अच्छा जी। तो ये देखिए लाइब्रेरी है, और ये भैया ने बताया है कि 1 बजे कमोबेश खुलेगी, और इसमें बहुत सी ऐसी नायाब किताबें हैं, और ख़ास तौर से वो किताबें हैं जो जंगे आज़ादी के इतिहास को दर्शाती हुई हैं। ये लाइब्रेरी है, और ये भैया ने बताया कि 1 बजे कमोबेश खुलती है। आप ये देखें थोड़ा सा नज़र, इस वक्त चूँकि बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में आप पानी देख रहे हैं, इस ग्राउंड में पानी है और मिट्टी वगैरह है सब। ये सामने जो एक टीन शेड देख रहे हैं, और वो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये इस पर जितनी भी तकरीबन लगभग जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, जितने भी, वो जब कभी कोई अपना धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी और संगठन हैं, वो जब कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो यहीं पर आकर उनका धरना प्रदर्शन होता है। और जो ज़िला प्रशासन के अफसरान हैं, वो यहीं पर आकर मोस्टली यहीं पर आकर उनका मेमोरेंडम वगैरह लेते हैं। इसके अलावा जब कभी कोई किसी पार्टी का, सियासी पार्टी का कोई लीडर आता है, बड़ा लीडर आता है, तो अक्सर इसी मैदान में उनके भी प्रोग्राम होते हैं। कभी इलेक्शन के दौरान जब मीटिंग्स वगैरह होती हैं बड़े लीडर्स की, तो उनके भी प्रोग्राम इसी प्रांगण में होते हैं। तो इस वक्त तो चूँकि बारिश है, पानी वगैरह है, आप देख रहे हैं, और ये मैदान भी नसीरुद्दीन मेमोरियल मैदान के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी ताज्जुब का ये हाल है कि आज भी इसे नसीरुद्दीन के बजाय विलोबी मेमोरियल मैदान ही कहा जाता है। आप किसी भी नेता का प्रेस नोट देखें, आप सरकारी प्रेस नोट देखें, मोस्टली ज़्यादातर संगठनों का आप देखें, तो उसमें नसीरुद्दीन का नाम गायब है, देश के सच्चे सपूत का नाम गायब है, देश के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले का नाम गायब है। और आज भी हम एक अंग्रेज़ अफसर की यादगार को हम संजोए हुए हैं। ज़रूरत इस बात की ज़रूरत है कि अगर इसे नसीरुद्दीन स्मारक भवन, नसीरुद्दीन मेमोरियल बिल्डिंग अगर करार दिया गया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि जो ट्रस्ट है, विलोबी ट्रस्ट है, उसका नाम भी बदला जाए। ज़रूरत है कि जो लाइब्रेरी है, विलोबी के नाम पर लाइब्रेरी है। जाहिर सी बात है कि हमने एक उस अंग्रेज़ अफसर की यादगार को क्यों कायम रखा है अभी तक। देश की आज़ादी के तकरीबन 5 सदी होने वाली है, और आज भी हमने उसकी यादों को ताज़ा रखा है। ज़रूरत इस बात की थी कि मुजाहिदीन आज़ादी के नामों के यहाँ पर परचम बुलंद होते, उनके झंडे बुलंद होते, और तब ये हम कह सकते थे कि वाकई हमने अपने देश के जो मुजाहिदीन हैं, देश के जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए हमने कुछ काम किया है। हुकूमत हो चाहे ज़िला प्रशासन हो, सबको इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज हम यहाँ पर आए, और आने के बाद में हमने जो बातें हमें मालूम थी वो हमने आपको बताया, और हमने नसीरुद्दीन मौजी के हवाले से भी हमने आपको बात बताई। इसी धरती का वो सपूत, माशूक़ अली इसी धरती का सपूत, और उनके तीसरे जो साथी थे वो भी इसी धरती के सपूत।
कितने मुजाहिदीन आज़ादी की बात की जाए, न जाने कितने मुजाहिदीन आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो इसी धरती के हैं, इसी धरती के लाल हैं। किसी ने जान का नजराना पेश कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया इस वतन की आज़ादी के लिए, इस वतन की स्वतंत्रता के लिए। तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके तारीख़ को, उनके इतिहास को हम सजोए रखें अपने सीनों में भी, अपने दिलों में भी। और इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, इस तरह के जो ट्रस्ट हैं, इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं, उनको भी ज़रूरत है कि देश के सच्चे सपूतों के नाम पर रखा जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय का, अपने मशवरे का इज़हार करें। बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश कि आप Khiry.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आफ्ताब अंसारी और मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।